देखो बच्चों, नाउ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका इफ 2x माइनस 3 ऑफ क्वेश्चन मार्क प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 27, देन क्वेश्चन मार्क विल बी द रिप्लेसिंग बाई, यानी यहाँ पे कौन सी नंबर होगा, ऑप्शन नहीं लिखो। देखो इस तरह के सवालों में सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखो तुम्हारा फार्मूला दिख रहा है क्या, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये फार्मूला है बच्चों, देखो ध्यान से देखना भाई, ए क्यूब है, ए क्यूब कितने 8x क्यूब है, तो इसको 8 को तुम लोग ऐसे फैक्टर कर सकते हो ना, क्लास 8 में आप लोग पढ़े हैं। हाँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 के पावर क्यूब लिख सकते हैं। तो और यहाँ पे x है तो x का क्यूब, इसको दोनों को एक साथ लिख सकते हो ना ऐसे, ठीक है। तो यानी यहाँ से कंपेयर किए, यहाँ पर a की वैल्यू इसमें से देख लिए क्या, 2x का होल क्यूब, राइट, माइनस b के 27 है। देखो 27 का फैक्टर करते कैसे आता तुम लोग का, 3 × 3 × 3, तो 3 पर क्या लिखते, 3 1 2 3, तो 3 पावर 3। तो देखो यानी ये b की जगह इतना लिख देंगे, b की जगह ये हो गया और एक जगह इतना हो गया, ठीक है। तो आप बताओ उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब रखते जाओ। यहाँ से भी मिल गया, a की वैल्यू कितना देखो 2x, यहाँ से भी देखो एक जगह कितना है 2x, यहाँ पे है 2x, b वहीं से तुलना करके b की जगह कितना है 3, देखो b की जगह कितना हो गया 3, ठीक है। आप देखो यानी एक, अब यहाँ पे a का क्वेश्चन मार्क है, यानी a की वैल्यू जब यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 2x का होल स्क्वायर, बहुत सही समझा, 2x स्क्वायर हो गया, प्लस a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x, अब 20 का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, यहाँ पे फिर b का देखोगे तो 3 स्क्वायर इक्वल टू है ना। अब देखो 2x माइनस 3 ये हो गया 2 2 जा 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे आप लोग ऐसे करोगे ना, 2x × 2x तो 2 2 जा 4, x पर 1 x पर 1 कितना जो x स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो 2 3 जा 6x, 3 3 जा 9 इक्वल टू 2x क्यूब यहाँ पे माइनस 27, यानी यहाँ पे क्या मिसिंग है 4x स्क्वायर। यहीं पे हेडिंग देख लो, इंट में जा रहा है एक वैल्यू 2x, या यहाँ से भी समझ सकते हो। तो कंपटीशन में पूरा आपका सवाल कभी कभी पूछ लेता है, उससे कंपैरिजन करके, अदरवाइज उससे पूछ लेता कि उसका वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों ये दिस इज द वेरी सिंपल, ये आपके BHU में यदि एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, क्लास 9 में, उसके लिए ये सब पूछे जाते हैं, या जो नवोदय का विद्यालय होता है उन सब में ये सब सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं, बहुत ईजी होता है। यदि आप पढ़ लेते हो, अच्छे नंबर निकाल लेते हो, ठीक है, आपका एडमिशन हो जाएगा तो सरकार आपके खर्च उठाता है, और इसमें जब आप पढ़ाई कर लोगे तो मान के चलो कि यू आर द 80% आप सक्सेस हो, ठीक है। तो दिस इज द वेरी सिंपल, और इस तरह से आप चाहते हैं माइंड एक्सपर्ट के साथ पढ़ के अपने लाइफ को बदलना, तो आप श्योर और प्योर आप अवश्य जोड़िए माइंड एक्सपर्ट के साथ विद द पे फीस। देखो बच्चों, सो डैट 3.14267 इज अ रेशनल नंबर। ये जो है क्लास है आपका 9th का है, क्लास 8 का है, आप सिंपल सा समझ सकते हो। मैथमेटिक्स में आपको क्या बनना है कि टॉपर बनना है, तो आप जो अब इसलिए मैथ को पढ़ते रहिए विद द माइंडेड एक्सपर्ट, माइंड के साथ, ठीक है। रिमूव योर रफ। देखो बच्चों, सिंपल सा करा कि दिखाइए 3.14267 इज अ रेशनल नंबर, मींस एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर को आप लोग क्या करते हो कि p/q के रूप में होना चाहिए, यानी ऊपर भी होना चाहिए और नीचे भी होना चाहिए, एबव एंड डाउन होना चाहिए, बट ये वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब 0 से कुछ भी रहे, माइनस में रहे, प्लस में रहे, 1 2 से ऊपर रहे, लेकिन 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। तो देखो
आप लोग लोअर क्लासों में पढ़ोगे, ध्यान से सुनना, लोअर क्लासों में पढ़ोगे, यदि डेसिमल के बाद एक डिजिट होता है तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 से डिवाइड। तो जब इसका इंटू करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 3.0/10, यानी इसको लिखना जरूरी है नहीं, तो कितना हो जाएगा 3/10। तो देखिए ये p/q फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ, इसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में हुआ। क्लियर? कितने बाद अंक है, एक अंक के बाद है। मैं यही सपोज करूँ 2 अंक के वो ऐसे मान लो कुछ भी रहे, 10 के बाद कितने अंक है, 2। 10 समझ में आता है ना, तो कितने अंक 2 अंक करता है, हम कितने से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, फिर नीचे, ठीक है। तो यानी आप ये जो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल हट जाएगा, यानी 3.00 का मतलब खत्म। हाँ, फिर कितना जाएगा, तो ये p/q के फॉर्म में है ना, तो ये परिमेय संख्या हो गया। इसी तरह यदि सपोज कर लो इस तरह से रहे, कितने अंक हैं, 3 अंक, तो यहाँ पे कितने 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड, यानी डेसिमल के बाद जितने अंक रहते उतने जीरो होना चाहिए। 0.3 अंक है तो 3 अंक दशमलव होना चाहिए, 0.2 नंबर है तो दोनों जीरो होना चाहिए। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम 376 0 और उसके बाद यहाँ कितना 1 2 3, ये भी p/q फॉर्म हो गया ना, कंफर्म। ठीक उसी तरह यहाँ पे साहित्य दूसरा एग्जाम्पल मैं दिया हूँ यहाँ से समझाने के लिए, ठीक है। ये अदर एग्जाम्पल है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ कह रहा है इतना संख्या पे परिमेय संख्या है, तो दशमलव के बाद कितने अंक है यहाँ पे, दशमलव कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 3.14267 8, तो कितने 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, जितना ऊपर लिखते उतना क्या लिखते हैं नीचे भी, जैसे यहाँ पे 10 ऊपर लिखते 10 नीचे, 100 ऊपर लिखते 100 नीचे, 1000 लिखे तो 1000। तो यहाँ पे इसी तरह जब इतना है तो क्या हो जाएगा, हो गया ना। अब इसका यदि इंटू करके तुम लोग देखो, 60 काट इंटू 1 8 जा 8, 1 7 जा 1 6 जा 1 2 जा 1 4 जा 1 1 जा 1 3 जा, ठीक है। अब कितने डिजिट 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, डेसिमल कितने स्थान पे 2 2 4 6, तो दाहिनी तरफ से दशमलव लगाते हैं ना, तो 2 2 4 6। अब इसकी वैल्यू खत्म, दशमलव के बाद जो जीरो होता है लगातार उसकी वैल्यू खत्म कर देते हैं। बाई है नीचे रहेगा, कुछ नहीं तो 1 मानोगे यहाँ पे, यहाँ कितना हो जाएगा 2 2 2 4 4 2 6, ठीक है। तो आप बताओ ये p/q फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ, क्या है नीचे वाला जीरो है पूरा, जैसे कहा कि जीरो नहीं होना चाहिए, एक तो है ना इसका वहाँ, ये जीरो माना जाएगा, यानी कितना माना जाएगा, ईसाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ये परिमेय संख्या में हुआ कि नहीं हुआ, बस ये दिखाना था। पहले जीरो होगा तो उसको नहीं मानेंगे, यहाँ पे हाँ नहीं मानेंगे, दशमलव के बाद तो ये परिमेय अब सिद्ध हो गया ना, ये परिमेय संख्या है, यह है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। सो भी कर दिए हम, तो आप लिख सकते हो इट इज रेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर। एनी डाउट, समझ में आ गया। इसी तरह मैं चाहूँगा आप लोग जो है हमें इसको करके दिखाएं, ये करके दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ, ऐसे सिंपल सा करके दिखाएंगे सर। ये 6 है, हाँ चलो करके दिखाओ। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। देखो बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा है, ये देखो क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, राइट ऑल इंटीजर, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन राइट द ऑल इंटीजर। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा तुम लोग का देखना, 0 से 6 तक, -5 से 0 तक, -3 से 3 से, आप कितना हो जाएगा सर 100 के जा
100 10 क्या हो जाएगा 1000। हाँ देखो यहाँ पे 100 जैसे बोलते हैं ना 100 दाना में देखो राइट ऑल इंटीजर बिटवीन इंटीजर सभी लिखना ध्यान से समझना। इंटीजर मीन्स होता है पूर्णांक। क्या होता है पूर्णांक? तुम लोग को हिंदी में देखने को मिलेगा पूर्णांक क्लास 9 में, ठीक है। बिटवीन और बीच में यहाँ पे देखो इधर होता है 0 लगा के इधर जाओगे तो प्लस, इधर आओगे तो माइनस। तो क्या करा 0 से 6 तक भाई 1 2 3 4 5 और 6 बस इधर -1 -2 -3 ठीक है। इसी प्रकार शो करने के लिए ना राइट ऑल इंटीजर बिटवीन इतना यानी कितना इतना हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा क्या करा मान लो यहाँ पे 0 तो इधर 0 जाएगा माइनस कितना 0 तो आप में कितना आ जाएगा माइनस कितने तक 5 तक -1 -2 -3 -4 -5 बस। फिर ये क्या 3 तक 0 1 2 3 पॉजिटिव तक आया ना इधर -1 -2 एंड माइनस बस हो गया आंसर। इजी है ना कितना इजी सिंपल सा क्या सर क्या था देखो अभी आप क्या कर रहा है क्लास लोअर का क्लास 9 में संख्या रेखा जो नंबर लाइन होता है क्या होता है नंबर लाइन। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु ब्रैकेट में यहाँ पे अंडर रूप में के रूप में होता है। यम क्या प्राकृतिक संख्या है वेयर यम इज द नेचुरल नंबर। अभी तुम्हें बताया नेचुरल नंबर किसे कहते हैं ऐसी संख्याएं जो काउंट कर सकते हैं विथ वन के साथ उसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं ना। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं ऐसी संख्याएं जो क्या कर हो जाए एक से लिखी जाए। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम है जो यम एक नेचुरल नंबर है ये गलत है। नेचुरल नंबर में हम हमारा क्या जैसे हम ऐसे नंबर लाइन खींचते हैं क्या लिखते हैं नंबर लाइन खींचते ना तो 0 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा रूट में तो क्या आएगा 0 आएगा। अब यदि यहीं पर 1 रखते हैं इसमें तो रूट यम इक्वल टू यम कितना आ जाएगा 1 का कितना 1 आएगा। यदि यहाँ पर 2 रखते हैं तो कितना आएगा यम की जगह कितना आ जाएगा 2। ये मतलब सीधे यम के इक्वल है 1 0 यम इक्वल टू 1 यम इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा आपका 3। तो क्या करा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु पे रूट यम होता है प्रत्येक बिंदु पे यम नहीं होता है। जैसे इसका मतलब ये हो कि हर जगह इसका नहीं होता प्रत्येक बिंदु पर यानी हर प्रत्येक बिंदु पे ये इतना रूट में नहीं आता है रूट में नहीं आता है ऐसा समझे। यानी ऐसी संख्याएं जो होता है ये कभी भी रूट में नहीं रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पर रूट में है 25 तो जब 25 है तो इसको बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 एक पेड़ बन जाएगा ना 5 हो गया। यानी इससे ये पता चला कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूप यम पे ये क्या विभाजित नहीं करते हैं या करते हैं उसमें क्या ट्रू फॉल्स दिया ना ट्रू फॉल्स दिए तो ये हो जाएगा पर फॉल्स हो जाएगा क्या हो जाएगा पर फॉल्स। अब देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या मतलब क्या होती है सर देखना एवरी रियल नंबर ये क्या करा इरेशनल नंबर तो इरेशनल नंबर होगा नहीं होगा क्या होगा नहीं होगा तो देर में से भी क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है तो गलत है। वास्तविक संख्या मतलब क्या उसका वो रियल है क्या है रियल है। जब रियल का रूट बना के बाहर से निकालो तो रूट से बाहर निकल जाता है ना
जब रूट से बाहर निकल जाता है, यानी वो सब प्राकृतिक संख्या के साथ साथ वो जो नेचुरल नंबर है, यदि नेचुरल नंबर आप नहीं कहते हैं तो वहाँ पे जो है नहीं एक तरह से मान के चलिए नेचुरल नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ इन्वायरमेंट नहीं बन पाता है। इससे भी सिंपल सा सोच सकते हैं, ठीक है। तो एवरी नेचुरल रियल नंबर वह इंडिकेट करता है, किससे करता है, किससे, यहाँ से इंडिकेटेड द, यहाँ पर इंडिकेटेड क्या करता है, यानी इंडिकेटेड करता है, यानी प्रत्येक जो है परिमेय संख्या वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। रियल संख्या जो यहाँ पे बताया गया, रियल सभी वास्तविक क्या प्रकृति वाली संख्या नहीं होगी। फिर कौन सी वाली होगी, नहीं प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, संख्या नहीं होगी। समझ में आया तुम लोग को? ईआर का मतलब क्या हुआ, ईआर का मतलब नेचुरल नंबर तो ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है, एवरी एवरी रेशनल नंबर। ये क्या इरेशनल नंबर की बातें कर रहा था, इरेशनल नंबर थोड़ी ना होगा, इरेशनल नंबर थोड़ी ना होगा भाई। ऐसे सिंपल से डिवाइड यदि करें 1/2 कट जाएगा ना 0.5, हाँ ठीक है। तो इसको कहते हैं सर। देखो बच्चों, क्लास 9 में और क्लास 8 में देखने मिलेगा परिमेय संख्या। क्या मिलेगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर उसे कहते हैं, आप लोग जानते हो, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में। लेकिन ये नीचे वाला Q जो कभी 0 नहीं होना चाहिए, Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात इसको ऐसे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ज्ञान अपान डी, यन से न्यूमरेटर, डी से डिनोमिनेटर, यानी अंश बटे हर। लेकिन ऐसे कंडीशन में यहाँ पे Q क्या डी जो है क्या होना नहीं चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसी को परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे मान लो यहाँ पे 1/2 लिखी तो परिमेय संख्या है, 5 लिखी तब भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ एक मान सकते हो ना, हाँ तो देखो बस 0 नहीं आना चाहिए। तो क्या करा, ये 0 से ऊपर है ना, ये परिमेय संख्या है। मान लो हम इस तरह से लिखे तब भी ये परिमेय संख्या है, ठीक है। हम इस तरह से लिखे तब भी परिमेय संख्या है, मतलब ऊपर नीचे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए, तो परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या कहलाएगा। अब यहाँ पे इस साइज में आप लोग का दिया हुआ है क्या 1.2 का, कि प्रत्येक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक होती है, ठीक है। क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। कैसे, तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या, जैसे P/Q, यहाँ पे क्या पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया ये, पॉजिटिव, धनात्मक जिसे आप कहते हो, धनात्मक। यहाँ पे -P/Q, इसको क्या बोलते हो आप, ऋणात्मक। क्या बोलते हो, ऋणात्मक बोलते हो, ठीक है। तो जहाँ पे धनात्मक भी हो, ऋणात्मक हो, वो संख्या किस में आती है, वास्तविक में आती है। किस में आती है, आप नंबर में छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि यहाँ पे 0 किधर आएगा, तो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर लाइन पे यही चीज़ यदि इधर आते हो, बाबू ये चीज़ इधर आते हो तो क्या होता आपका, -1 -2 -3 -4। तो ये क्या हो गया, पूरी प्राइवेट हो, क्या हो गया आपका, रियल नंबर हो गया। क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। रियल नंबर उसे कहेंगे जिसमें नेगेटिव भी हो
पॉजिटिव भी हो, ठीक है। तो धनात्मक यानी परिमेय धनात्मक जो है वो क्या वास्तविक संख्या है, और ऋणात्मक परिमेय संख्या भी क्या है, वास्तविक संख्या है। मतलब लड़का भी जा सकता है, लड़की भी जा सकती। ठीक है। किचन में ये चीजें यहाँ पे है, ऐसा समझे, ठीक है। सर इससे पहले वेरी गुड इवनिंग। देखिए बच्चों, ये आपका क्लास 8 का सवाल है। इसमें क्या करा है, 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है। शेषफल 0 होता है तो क्या करिएगा आप लोग, सिंपल सा दिमाग लगाइएगा आप लोग। क्या लगाना है, 2/5 में से इसको घटाने पर शेषफल 0 मिलता है, 0 प्राप्त होता है। देखो भाई, में से घटाने पर, में से मतलब माइनस हो गया, आई हो गया -2/5 घटाने पर। ये देखो, ये माइनस और ये माइनस, हमेशा माइनस और माइनस के इनटू क्या आता है, प्लस। प्लस, और प्लस प्लस के भी इनटू क्या आता है, प्लस। माइनस और प्लस की इनटू क्या आता है, माइनस, और प्लस माइनस की भी इनटू क्या आता है, माइनस। यानी सेम रहेगा तो प्लस है, असमान रहेगा तो क्या होगा, माइनस। देखो असमान है ना, ठीक। तो 2/5 माइनस माइनस प्लस, फिर हो जाए आपका 2/5। तो देखो ये इक्वल हो गया ना, भिन्न इक्वल है, ऐसे लिख लेते हैं, और ऊपर वाला ऐड कर लेते हैं, 2 + 2 कितना हो जाए, 4/5। तो ये क्या हो गया आपका, ठीक है। तो ये बताओ, ये करा शून्य आ रहा है, शून्य आ रहा है नहीं ना, तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट इज द फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स है, ठीक है। क्लियर, वही मतलब सत्य। आगे समझे, नोट कर लीजिए बच्चों। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच नंबर इज द स्मॉलर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। कह रहा है नीचे दिए गए इन में से कौन से छोटा नंबर है, क्या है, कौन से छोटा नंबर है। तो ऐसे आप एक लाइन खींच लो, क्या खींच लो, लाइन, ठीक है। छोटा नंबर की बात करता है, तो यहाँ पर 0 लो, इधर आता नेगेटिव, इधर आता तो पॉजिटिव। 0 के राइट साइड रहेगा तो पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड रहेगा तो नेगेटिव। तो अब यहाँ सिंपल सा देखो, ये 6 है ना, तो 6 किधर जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये बड़ा हो गया, और -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। सबसे छोटा कौन हुआ, 7। क्या स्मॉलर नंबर इज 7 -7 हो गया। यस सर, छोटा संख्या इसमें है, यस सर, पेयर के लिए। यस सर। अब इसमें देखो, ये दूसरा वाला 0 इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा तो नेगेटिव। तो देखो -1, तो ये क्या हुआ, स्मॉलर में क्या हुआ, स्मॉलर नंबर इज -0। -1। 0 इससे बड़ा ही है ना सर जी, हम 1 नहीं देखे हैं, हम लग जाएगा, हम कहीं लग जाएगा, हाथ हटाओ, ये जगह -1 हो जाएगा, वहाँ से हटाओ, अभी गिर जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, ये है तीसरा, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, 0, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। तो हम ऐसे लाइन खींचते जाएंगे। फिर है, मान लो यहाँ पे 10 हो गया, क्या हो गया, 10, यहाँ पे -20 -20 -30, ठीक है, -40, 10 का डिफरेंस ले लेना है, ठीक है। तो ये देखो, हमने यहाँ की 20 की डिस्टेंस इतना 10 मान लिया, तो 10 यदि 9 रहेगा तीसरी के अंदर आएगा ना, 8 रहेगा तीसरी के अंदर आएगा ना, उस तरह लाइन खींचते रह जाओगे ना 27 को, तो अपने तरफ से मान लेते हैं, क्या करते हैं, हिन्ना बराबर हिन्ना दूरी है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करा, पहले 13, तो 10 यहाँ 10 हो गया, सपोज कर लो, 11 12 13, ये -13 हो जाएगा, राइट। और नेक्स्ट क्या करा, 27, तो 30 हो जा रहा, तो यानी 30 सीधे ही होना चाहिए ना। मान लो 30 है, 29 28 27, ठीक है। इसमें कौन सबसे छोटा,
27। बहुत अच्छा। स्मॉलर नंबर इज 27। -27, क्योंकि इससे जो है, इससे बड़ा तो अभी ये है -13, भाई दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला जो सबसे कम रहता है, नेगेटिव वाला यदि दोनों नेगेटिव दिया हुआ है, दोनों नेगेटिव दिया है, तो नेगेटिव में जो सबसे छोटा रहेगा वही सबसे क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, और नेगेटिव में जो सबसे बड़ा रहेगा वही क्या रहेगा, सबसे छोटा। दिमाग देखो मैथ का, यदि दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो उसमें क्या समझोगे, यदि जो नेगेटिव सबसे बड़ा है वो क्या समझोगे, छोटा, और जो नेगेटिव में सबसे छोटा है उसको क्या समझोगे, बड़ा। और जबकि यही प्लस वाला में रहता तो प्लस वाले में जो सबसे बड़ा है वो क्या है, बड़ा। जो यदि प्लस में है, प्लस में जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, अब यहाँ पे प्लस में जो सबसे छोटा है वो क्या रहेगा, सबसे छोटा। समझ पाए, यही डिफरेंस होता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे 26 और 17 है, 26 और 17 है, देखो यहाँ मान लो ये 10 है, यहाँ पे 20 है, इसके बीच ही में होगा ना 17, यहाँ पे मैं मान लिया 17 है, ये पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखो ये 26 -10 -20 -30, तो क्या 17 की बात कर रहा ना, तो 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे 17 नहीं है ना, 26 है, चलो 26 है, 26 से लेते हैं, तो 20 5 25 25 से 26, इसमें सबसे छोटा क्या है, हाँ -26, बहुत सही। स्मॉलर नंबर इज -26, माइनस क्यों छोड़ दे रहे हो तुम लोग? समझ में आ गया, एनी डाउट? अरे सर जी, बच्चों साइलेंट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत इजी है, लोअर क्लासों का है। क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़ना। कह रहा कि विच नंबर इज लार्जेस्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। विच नंबर, इसमें से जो लार्ज नंबर है वो इन द फॉलोइंग पेयर, पेयर के साथ जो है कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। बड़ा है। तो क्लास 8 में भी आप लोग को बताया गया था, कुछ बच्चे अटेंड किए थे। इधर होता है 0, बीचों बीच में 0, ये हमारा किधर है, राइट साइड है ना, मतलब दाहिना और क्या आता है, प्लस, इधर क्या आता है आपका माइनस, ये 0, आइए -2, तो 1 और -2, ठीक है। तो 0 वाला क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इधर निगेटिव जा रहा है ना, यानी कौन बड़ा है, लॉर्ड ऑफ द फॉलोइंग पेयर, यानी इसमें कौन बड़ा है, 0 बड़ा है, क्या है, 0 बड़ा है। विच नंबर इज लार्जेस्ट, लार्जर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें आपका क्या 0 बड़ा है -2 से, क्लियर, ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो दूसरा ऐसे नंबर खींच लो, क्या कर रहा है, यहाँ पे 0, इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा तो नेगेटिव, -1 -2 और -3 -4 और -5, 5 ये है और ये 3 ये है। इसमें कौन सबसे बड़ा, 5 हाँ 3 बड़ा होगा, क्योंकि माइनस और छोटा दिखाएगा ना, माइनस जितना अधिक होगा वो क्या दिखाएगा, छोटा दिखाएगा। उससे कहीं है 5 तो और छोटा हो गया, तो यानी 3 क्या हो गया, बड़ा है। 3 क्या हो गया आपका, बड़ा। समझ में आ गया ना। आप देखो ये वाला यहाँ पे 0 -1 -2 -3 -4 ऐसे गिनते गिनते जाओगे तो कितना, -16 तक, -16 तो दिख रहा ना। अब ये 8 किधर जाएगा, पॉजिटिव इधर ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये देखो 8 तक गया ना, ये वाला कौन बड़ा है, अभी 8 इधर बड़ा, 8 इधर बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो इस वाले में इसी तरह 0 हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे मान लो 365, ऐसे 1 2 3 करते जाओगे, 1 2 3 4 5 यहाँ तक सपोज कर लो, मान लो यहाँ 100 आ गया, क्या आ गया, 100, यहाँ पे आ गया 200 -200, ठीक है। यहाँ पे आ गया -300, कितना
300 300, यहाँ पर आ गया 350, कितना 350। यहाँ से थोड़ा सा एक पॉइंट और आगे बढ़ गया तो मान लो 365, ठीक है। अब उससे बड़ा ये 900, ऐसे सिंपल आगे बढ़ते जाओ। मान लो यहाँ पे 500, कितना 500, 700, 900, ऐसे मानने को ऊपर है 900। तो इसमें कौन सा बड़ा 913 बड़ा ये 365, बहुत सही। माइनस में यदि दोनों रहेगा तो माइनस वाला जो तो कम नंबर में शो करता है वही जो है क्या आता है बड़ा होता है। जैसे 913 है, ये तो और छोटा हो गया, तो उससे बड़ा कहीं क्या है 365 हो गया। आई वाला तो और इजी तरीके से तुम सारा कर लोगे ना। ऐसे -1 -2 -3, ऐसे -4 -5, कितना जगह 1 2 3 4 5, तो 2 तक है ना। यहाँ से 2 तक, तो 2 बड़ा। आगे समझ में बस ऐसे इसमें दिखाना कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्लियर? एनी डाउट? ओके। बच्चों देखो, दिस क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। प्रगुणों यानी यूजिंग द प्रॉपर्टी, यूजिंग द प्रॉपर्टी, समझने दो। यूजिंग द प्रॉपर्टी यूज करके हमें देखना है, ठीक है। तो प्रगुण का सेंस वही प्रॉपर्टी, ठीक है। ABC, ये कौन सा रूल है, ABC 3 ठो रहता तो 2 एक साथ एक बार प्लस करते हैं, फिर इसको जो आएगा तो फिर तीसरा वाला प्लस करेंगे, और उसी को जो है फिर A + B + C है तो दूसरा और तीसरा को एक साथ सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद जितना आएगा इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है, साहचर्य। क्या बोलते हैं, साहचर्य, एसोसिएटिव शायद बोलते हैं इंग्लिश में। तो साहचर्य नियम, कौन सा नियम, साहचर्य नियम, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, ये तुम्हारे में भी है यहाँ पर कि ABC और ABC तो 2 को एक साथ सॉल्व करना है। यहाँ देखो है, इतना को A सपोज कर लो, इसको B सपोज कर लो, इसको क्या सपोज कर लो C, तो इसको एक साथ सॉल्व करो। यहाँ पे -4/-7 प्लस -13/7, ऐसे एक साथ हो गया। देखो देख रहे हो ना, ये वाला हो गया, B हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे ऐसे लिखो 17/21, दिस है। देखो माइनस माइनस कैंसिल, जब नीचे वाला इक्वल होता है तो ऊपर वाला क्या करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जोड़े या घटा लेते हैं। तो देखो यहाँ पे +4 है, आई प्लस माइनस मिलके क्या आता है -13, ये प्लस हो जाएगा 17/21। तो बताओ 4 में से -13 जा कितना आएगा, -9 आएगा ना। यस सर, -9 कंफर्म ना। 9/7 प्लस 17/21, एलसीएम ले सकते हो, या इसमें एक टेक्निक करते हैं 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तब भी आ जाता। अभी तुम लोग के लिए हाँ क्रॉस भी करोगे तब भी आ जाएगा। तो तुम लोग के लिए एलसीएम बढ़िया पड़ेगा। 7 और 21 के एलसीएम कितना जाएगा 21, क्योंकि ये इसके टेबल में आता है। हाँ ठीक है। अब इससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना। तो 7 3 जा 21, 7 3 का 21, कितना टाइम गया 3 टाइम गया। आज 3 टाइम में मल्टीप्लाई किससे करेंगे 9 से, किससे किया जाएगा 9 से। तो यहाँ पर 9 3 जा 27, माइनस से लग जाएगा। अब इससे डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, एक टाइम जाएगा, 21 से कम 21 कहाँ फूटेगा। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं लोअर क्लास का बटालियन। कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझना तुम लोग। क्वेश्चन है 1/-2 ऑफ इनवर्स इक्वल टू, और यहाँ पे देखना तुम लोग चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, -2/3 इंटू 3/4 के पावर इनवर्स। देखो ध्यान से समझना, ठीक है। देखो ये आपका ऊपर निगेटिव है ना, नीचे ऊपर क्या है निगेटिव है। तो ये चीज़ तुम लोग को लॉ ऑफ कंपोनेंट में बताया गया था। यदि देखो यहाँ पे पॉजिटिव है,
ऊपर जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव, यही नेगेटिव है तो नीचे लाओ तो क्या हो जाएगा, यानी ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे लाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। यदि ऊपर नेगेटिव है नीचे लाओगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। प्लस। तो देखो इस तरह से लिखो, यहाँ पर 1/-2 के ऐसे है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखो 1/, 1/दिस टाइप पॉजिटिव हो गया। देख रहे हो ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इस तरह से ऊपर गया तो नेगेटिव, यही चीज यदि इस तरह से रहता, मान लो इस तरह से, तो ऐसे आता तो यहाँ पे क्या होता आपका, पॉजिटिव हो जाता। यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो ऊपर गया तो नेगेटिव। तो है देखो यहाँ पे 1 ऐसे लिखे, ठीक है, 1/2 ये था, हाई पावर है आपका नेगेटिव था, तो नीचे आज क्या आएगा आपका पॉजिटिव। तो हाई पावर आप लिखना जरूरी होता है, 1 पावर लिखना जरूरी नहीं होता है, यहाँ लिखना नहीं जरूरी होता। आप कितने अपान हुए, 1 2 3, तो 3 अपान कहाँ चला जाता है ऊपर, तो यहाँ पे -2, हाई माइनस आगे लिख दो यहाँ पे, बस आंसर, ठीक है। डायरेक्ट यदि करते तुम लोग इसको डायरेक्ट समझते तो ऐसे लिख दो, 1/2 है ना, इसको नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, देखो -2/1 यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये नीचे का 1 भी नहीं लिखते हैं, आप पावर वाला भी 1 नहीं लिखते हैं, तो कितना आएगा आपका 2। समझे, ये शॉर्टकट वाला इस तरह मेथड द्वारा, समझे, क्लियर, ओके। अब देखो बच्चे यहाँ पे ये देखो, पहले इसको हम हटाते हैं, -2/3 इंटू 3/4, तो 3 से 3 कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है, मालूम है आप लोग को। देखिए 2 1 जा और 2 2 जा 4, तो कितना आया यहाँ पे, कैसे 3 लिखूंगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो कितना आया 1/2, यहाँ पे है इनवर्स यानी -1 है पावर में, तो इसको ऊपर लिख दो, हो गया, नीचे बस, मतलब इसी को उल्टा कर देते हैं, कंफर्म, बस। इस तरह से यदि मान लो हम कोई तुम लोग को दूसरा एग्जांपल दें, मान लो 4/5 है के पावर 3 है, तो इसको ऊपर लिख दो, इसको नीचे लिख दो, 5/4, यहाँ पे पावर कितना आ जाएगा 3, पॉजिटिव हो गया। नीचे को ऊपर और ऊपर को नीचे, ठीक है। चार से नहीं लिखा है। अब वहाँ पे अगर माइनस नहीं रहेगा तो क्या करेंगे सर, तो माइनस नहीं लिखना, हाँ माइनस नहीं लिखना है। मान लो यहाँ पे इस तरह से करो, यहाँ पे माइनस नहीं है, हाँ, तो बस इसी तरह रख दो, या इसको नीचे ला के लिखो, तो 2/5 है तो 5 लिखिए, इधर अगर नीचे नेगेटिव हो जाएगा, समझे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इसको सॉल्व करने के लिए, तो इस तरह से रहेगा तो जनरली आप इसको इस तरह नहीं ओपन नहीं कर पाओगे, तब वहाँ ओपन करने की बातें कहेगा, क्या कहेगा, ओपन करने की, मतलब खोल दीजिए ऐसे, समझ में आ गया। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 -8, क्योंकि 2 टाइम में प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 4 2 जा 8 -8 और 5 5 जा 25 और 25 5 जा 1 2 5, 10 बोल रहा है, हाँ तोड़ देंगे, समझ में आ गया, पक्का, भूलेगा नहीं ना, नो। चलो ये देखो बहुत इजी है, भाई सिंपल वे में कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 4 के पावर कितना -5, यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 1 है क्या 5, 10 टू दी पावर कितना जगह है, देखो यहाँ पे, ठीक है, 10 टू दी पावर 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 होते हैं, यहाँ पे 3 बच जाएगा, यानी कितना 1 कट गया तो पूरा 1 हो गया, यदि इसके पावर इतना हो गया, ठीक है, डिग्री डायरेक्ट काट दिया हूँ। आज 4 के पावर कितना हो जाएगा 3, ये छोड़ दो या ऊपर ले जाके इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 4 के पावर कितना हो जाएगा -3, यही छोड़ दो, अदरवाइज हाँ जाओ, चलो तो 4 इंटू 4 कितना जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, ओके।
इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही लिख लेता सिंपल सा कि यहाँ पे 4 के पावर, यदि इस तरह भी लिखता 4 के पावर 5 है और यहाँ पे डिवाइड करोगे ये नीचे आ जाएगा -4 की पावर 8। तो इसको कैसे लिखता -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 5 बार, तो 5 बार लिख दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर आप कितना लिखते हो 8 बार लिखते -4 -4 -4 -4 -4 कितना हो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये इससे कट जाता है, 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 ये इससे कट जाता है। तो देखो ऊपर कुछ है तो एक बचता, एक बचेगा। जैसे 4 एकम 4 4 एकम 4, तो मैं बताया हूँ जब एक कट जाए तो कुछ में तो एक बचता है। तो देखो 4 चौका 16 और 16 चौका 64 है, 2 बार में प्लस, फिर तीसरे बार में क्या जाएगा माइनस। कोई चीज आया ना, कितना इजी है। इसको इस तरह ऊपर लेता तो माइनस हो जाता। अरे या इस तरह से भी लिखोगे तो है यहाँ पॉजिटिव ऊपर गया तो क्या हो गया, ये रूल यहाँ पे प्रॉपर्टी लग गया है। ऐसे समझ में बहुत इजी है तरीके से।